फिर से आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा, हमारे खेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जो खेल का बजट है ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इस बजट को बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जिनको बड़े बड़े मेडल मिले हैं। ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती है कि वो अपना मेडल बेच के कहीं मूंगफली बेच रहे हैं, कहीं चाय की दुकान लगा रहे हैं, कहीं ठेले लगा रहे हैं, कहीं सब्जी बेच रहे हैं। ये जो खबरें आती हैं मान्यवर, ये दिल को दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां की आबादी 24 करोड़ की है और उस 24 करोड़ की आबादी में मान्यवर जब हम पढ़ते हैं ओलंपिक का मेडल, एशियाड का मेडल, कॉमनवेल्थ का मेडल और उसमें हमारे प्रदेश का नाम नहीं होता तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खेल की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, खेल का बजट बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। One more, Minister. Sir, I didn't want you to intervene. I'll reply in detail later. But I just wanted to apprise the House because the Honourable Member right now mentioned about Uttar Pradesh. I just want to say, इस देश में केवल एक राज्य ऐसा है जिसने अपने ही राज्य के एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सम्मानित नहीं बल्कि देश भर के जितने एथलीट्स मेडल जीत कर आए थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया। तो ये हाउस पे थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे। मैं सारे बातों का उत्तर बाद में दे दूंगा, मुझे उसमें कोई चिंता संकोच नहीं है। Thank you. श्रीमती पीटी उषा, प्लीज। और इसी में स्पोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है कि जब बच्चे, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि उस बच्चे को यदि आप किसी को फुटबॉल खेलने में, किसी को खो खो खेलने में, किसी को कबड्डी खेलने में, किसी को बैडमिंटन खेलने में, किसी को टेनिस खेलने में यदि आप लगा देते हैं तो बच्चे प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, एक दूसरे से हार और जीत का जो है उनको एक सुकून होता है। हारने में भी वो दुखी होते हैं, जीतने में भी वो खुश होते हैं, लेकिन हार और जीत एक दूसरे के दुश्मनी में नहीं बदलता है। और जब इस तरह से हारने और जीतने का एक मानसिक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके दिमाग पर पड़ता है, तो वो स्वस्थ बच्चे जो है भविष्य में, ये नहीं कि वो मेडल ही जीते, वो देश के लिए खेलें ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के लिए खेलें ऐसा भी कोई जरूरी है नहीं है। लेकिन जब वो अपनी एनर्जी को फील्ड में एग्जॉस्ट करते हैं तो वो जो उनकी ताकत है वो इस देश की ताकत बनती है। और जो हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं उसमें उसकी आवश्यकता है। इस कारण से आज जो ये डिस्कशन है ये सबसे महत्वपूर्ण है सर। लेकिन जो समस्या मैं देख पा रहा हूं, देखता हूं, अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूं, सांसद होने के नाते प्रश्न जो होते हैं या लोगों से जो जानकारी मिलती है, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे देश में है सर कि एक तो फेडरेशन जो है, उस फेडरेशन का जो खेल है वो सरकार के सीमा से बाहर है। फेडरेशन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। उस फेडरेशन में कौन मेंबर बनेगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, और वो फेडरेशन किस आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन करता है यह भी सरकार की सीमा के बाहर है। उनका फाइनेंस कहां से आता है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। और सरकार जो है, मुझे जितना समझ में आता है, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मंत्री जी जवाब देते हुए मुझे इसके बारे में ज्ञान देंगे, बताएंगे। ये जो सिचुएशन है इसमें कई एक बार प्रयास हुए, क्योंकि हम छोटे जगह से आते हैं सर, ऐसे जगह से आते हैं जहां की बच्चों को कोई बहुत सुविधा नहीं है, अमीर बाप के बच्चे नहीं हैं। चाहे क्रिकेट का सवाल हो, महेंद्र सिंह धोनी से लेके जितने सचिन तेंदुलकर तक की यदि बात करें तो बहुत छोटे छोटे घर परिवार से जो है वो लोग निकले और देश के लिए जो है उन्होंने काम किया। मैं जहां से आता हूं सर, आप समझिए कि हॉकी के लिए हमारे लड़के और लड़कियां, झारखंड के जो बच्चे हैं वो लगातार अच्छा करते रहे, आर्चरी में लगातार बच्चे आगे बढ़ते रहे। लेकिन कई एक बार खबर आती है, क्योंकि फिर ये बातें होंगी कि एक फेडरेशन करता है और एक स्टेट का सब्जेक्ट, दो बातें हमेशा इस पार्लियामेंट में होती हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो फेडरेशन का सवाल है,
या आप जो बातें कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। ये हम और आप कानून बनाने वाले समझ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे खेल रहे हैं सर, उनको तो एक मन में आशा है, आकांक्षा है, उत्साह है कि वो इस देश के लिए खेलेंगे। उन बच्चों के पास ना अच्छा स्टिक है हॉकी का, ना अच्छे जूते हैं। जो रांची, जो हमारे झारखंड से जो खबरें आती रहती हैं, स्टेट जो है, हरियाणा जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है, गुजरात जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है, उसके पास पैसे हैं, वो दे रहा है, लेकिन हमारा जैसा राज्य जो है वो यदि बच्चों को नहीं दे रहा तो वो जो टैलेंट है, उस टैलेंट के लिए इवन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कई एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहां, हजारीबाग में है और एक आध जगह जो है, और हॉकी के इंस्टीट्यूट इन्होंने बना रखे हैं, उसके अलावा टैलेंट को कैसे अपने साथ रखें, उनको हम कैसे सुविधा दें, ये झारखंड जैसे राज्य में नहीं। तो यदि सरकार नहीं करेगी, फेडरेशन नहीं करेगा, तो हम यहां से क्या करने वाले हैं? यदि इसका जवाब मिलेगा तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए हम बहुत बेनिफिशियल होंगे। दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के पास कितना बजट है? बजट हमने बढ़ाया है। 2014 तक तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का मतलब होता था कि 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। इसके बाद जो है स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्ट्री का तो कोई मतलब ही नहीं था। इवन यूथ हॉस्टल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन थे सर, चाणक्यपुरी में है, इस पे भी केवल लिखा रहता है कि भारत सरकार से जो है वो मदद से ये